हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 401। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन के ग्रुप के जाते फैंकिंगर भी 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के लोगों के पास आ गई थी। साथ ही उन्हें बताती है तुम्हारे ट्रैप के लोगों को गायब करने के पीछे सावन का हाथ है, जो फॉलो मिस्टर पवेलियन का जूनियर मास्टर है। ये बताने के बाद फैंकिंगर उस जगह से चली गई थी, जबकि फॉलो मिस्टर पवेलियन के अंदर सावन अपने लोगों के साथ आ चुका था। और फिर सावन और मास्टर योलो होलोप्सोल के बारे में बात करने लगे, जहाँ पर सावन को काफी कुछ पता चल चुका था। मगर तभी किंगलिंग बेहोश हो गई, जिसे लेकर सावन एक रूम के अंदर आ चुका था, जहां सावन एम्परर हार्ड इरोजिंग पॉइजन को किंगलिंग की बॉडी से निकालने की कोशिश करता है, जिसके लिए सावन ने पिल बीस्ट और कुछ चीजों की मदद ली थी। साथ ही उस एनर्जी को किंगलिंग की बॉडी के अंदर डाल देता है। और इस प्रोसेस में सावन को कुछ दिन लग गए, जहां वो देखता है कि किंगलिंग की बॉडी से एक डार्क एनर्जी निकल रही है। इसलिए सावन को लग रहा था कि किंगलिंग ठीक हो चुकी है, इसलिए सावन काफी खुश हो गया था। पर तभी किंगलिंग की बॉडी से एक एनर्जी निकली, जिस वजह से सावन सरप्राइज हो गया था, क्योंकि अगले पल किंगलिंग की बॉडी से एंशिएंट हेवन सर्पेंट निकला, जो काफी गुस्से में लग रहा था। साथ ही उसने सावन पे अटैक कर दिया, लेकिन सावन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक से उसके अटैक से बच गया। फिर सावन ने किसी तरह से किंगलिंग को होश में ले आया, जिसके बाद किंगलिंग भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसके बाद सावन मास्टर योलो से मिलने के लिए चला गया, जहाँ उसे पता चला कि मास्टर योलो ने सोल एनर्जी को रिकवर कर लिया है। ये देखने के बाद सावन मास्टर योलो की बॉडी को रिफाइन करने के लिए तैयार हो गया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी उसके आगे से होती है, जहाँ मास्टर योलो की बातों को सुनने के बाद फैंग जुनजी भी नोट करते हैं। साथ ही उन्हें भी समझ में आ चुका था, भले ही मास्टर योलो की बॉडी को रिफाइन करने में काफी हाई ग्रेड की चीज शामिल है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर डॉशुंग पे ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल है और ऐसा होना काफी रेयर है। ये सब सोचते हुए फैंग जुनजी कहते हैं, अब जबकि हमारे पास सभी चीजें मौजूद है, तो तुम कल ही योलो की बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देना। ये सुनते ही सावन भी नोट करते हुए कहता है ठीक है। और ऐसा इसलिए था ताकि मास्टर योलो की पीक कंडीशन वापस रिकवर हो जाए, जिसके बाद उन्हें होलोप्सोल को लेकर ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। इस बात को लेकर फैंग जुनजी कहते हैं, हमें जल्द से जल्द उसकी कंडीशन को पूरी तरह से रिकवर करना होगा, क्योंकि हमने योलो को रेस्क्यू करवाने के लिए एक ब्रांच को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही एंशिएंट रिमेन्स के अंदर जो कुछ भी हुआ है, उन सभी की चीजों के बारे में मुझे मुचेन ने बता दिया है, जिस वजह से होलोप्सोल भी काफी गुस्सा हो गया हुआ। साथ ही वो बिल्कुल भी इस पर होल्ड बैक नहीं करेगा और हमारे फॉलो मिस्टर पवेलियन पे हमला करने के लिए वो अपने कई सारे एक्सपर्ट को जरूर भेजेगा। ये सुनने के बाद सावन भी एग्री करते हुए अपने मन में कहता है, ये शांति कुछ समय के लिए फैली हुई है, और तो और भले ही फॉलो मिस्टर पवेलियन एक फॉर्मेशन से छुपी हुई है, पर ज्यादा समय तक पावरफुल लोगों के सामने नहीं टिक सकता। इसलिए कल मास्टर योलो की बॉडी को रिफाइन करने के लिए मुझे भी अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। ये सोचने के बाद सावन भी उस जगह से डिसअपीयर हो चुका था। फिर अगले सीन में हम सावन को देखते हैं, जहाँ वो अपने रूम में आ चुका था, जहाँ सावन ने आते ही अपने स्टोरिंग से उन्हें तीनों स्केलेटन की हड्डी को निकाल लिया था, जिन्हें आखिरी टाइम सावन ने स्केलेटन से तोड़ा था। उन्हें देखते हुए सावन अपने मन में कहता है, जब से मैं फॉलो मिस्टर पवेलियन के अंदर आया हूँ, तब से मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि इन स्केलेटन की हड्डी को स्कैन कर सकूं, क्योंकि फैंग जुनजी के हिसाब से होलोप्सोल कभी भी फॉलो मिस्टर पवेलियन पे हमला कर सकता है। और तो और मैंने भी होलोप्सोल को काफी गुस्सा दिला दिया है, इसलिए होलोप्सोल अपने पावरफुल एक्सपर्ट को भेजेगा फॉलो मिस्टर पवेलियन पे हमला करने के लिए, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा। साथ ही मुझे कुछ नई टेक्निक भी जरूरत पड़ेगी, और इन स्केलेटन की हड्डियों में टियान डाओ टेक्निक की सीक्रेट छुपी हुई है, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द इसे ढूंढना पड़ेगा और इस टेक्निक के सीक्रेट को मुझे समझना होगा, जिसके बाद ही मैं इस टेक्निक को ऑब्टेन कर पाऊंगा। साथ ही सावन को इस टेक्निक में काफी दिलचस्प था, क्योंकि सावन ने एंशिएंट रिमेन्स के अंदर इसकी पावर देखी थी। ये सब सोचते हुए सावन ने स्केलेटन की हड्डी को स्कैन करते हुए उसे टच कर लिया, लेकिन अगले पल उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जिस वजह से सावन कुछ समय के लिए शॉक्ड हो जाता है। और अगले पल सावन अपने मन में कहता है, मैं साधारण तरीके से स्केलेटन की हड्डी को नहीं समझ सकता, इसलिए मुझे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस हड्डी के अंदर डालना होगा। ये सब सोचते हुए सावन ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उन स्केलेटन के अंदर डालने की कोशिश की, पर उन स्केलेटन की हड्डियों के अंदर सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं गई। ये देखने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। और अगले पल वो कहता है, लगता है मैंने डाओशिंग के स्केलेटन को कुछ कम आंक लिया। भले ये डाओशिंग के स्केलेटन हो, पर ये फिर भी बहुत पावरफुल है और इन स्केलेटन की हड्डियों के अंदर कोई न जा पाए, इसलिए किसी व्यक्ति ने इस पे सील लगा दिया, जिसे तोड़ना मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। ये कहते हुए सावन ने अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया, जिसके अगले पल सावन उस सील को ब्रेक करने के लिए अपने हेवनली फ्लेम से उसे कवर कर लिया, लेकिन सावन के हेवनली फ्लेम से उन स्केलेटन की हड्डियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखते हुए सावन ने अपने हेवनली फ्लेम को पावर को और भी इंक्रीज कर दिया, जिस वजह से सावन की हेवनली फ्लेम कमरे में चारों तरफ फैल गई। साथ ही सावन अपने मन में कहता है, इन हड्डियों के ऊपर एक डाउशिंग एक्सपर्ट ने इस सील को प्रेस किया है, पर उसकी ये सील काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे इसे रिमूव करने में काफी समय लगेगा। ये सब सोचते हुए सावन ने अपने हेवनली फ्लेम की पावर को और भी इंक्रीज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद सावन को अभी भी काफी समय लग रहा था, जिस वजह से सावन ने अपनी आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान उन हड्डियों पे लगाना शुरू कर दिया। और इसी तरह से सावन को उन सील को रिमूव करने के लिए काफी समय लग गया। सावन अपनी
आंखें खोलते हुए अपने मन में कहता है फाइनली हो चुका है। ये कहते हुए सावन की नजर उन स्केलेटन की हड्डियों पे पड़ी जो ट्रांसफॉर्म होकर किसी लिक्विड की तरह दिख रही थी। उसे देखते हुए सावन अपने मन में कहता है क्या ये सील ब्रेक हो चुकी है या फिर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ये कहते हुए सावन ने उसे काफी अच्छे से स्कैनिंग की जहाँ उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन सावन ने इस बात पर ध्यान दे कि वो लिक्विड हर सेकंड अपने आप को अलग अलग शेप दे रही। जिस चीज को देखने के बाद सावन ने गहरी सांसें ली और अगली पल सावन ने उस लिक्विड को टच कर लिया और जैसे सावन के हाथ उस लिक्विड के कांटेक्ट में है उसके अगले पल उस लिक्विड ने सावन की बॉडी के अंदर एंटर कर गया। ये देखने के बाद सावन भी कुछ समय के लिए सरप्राइज हो गया, पर इससे पहले सावन कुछ कर पाता उससे पहले वो लिक्विड सावन के हाथों से होते हुए उसकी गर्दन की ओर जाने लगा, जिस वजह से सावन ने अपने सर को पकड़ लिया क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि वो लिक्विड उसके सर के अंदर जा रही है और इसीलिए उसके सर में काफी दर्द हो रही है। और अगले पल सावन के आसपास की चीजें बदलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे सावन दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो चुका हो। साथ ही सावन का दर्द भी धीरे धीरे करके कम होने लगी, जिसके बाद सावन आसपास देखने लगा जहाँ सावन को पता चलता कि उसने डाओशिन की स्केलेटन की हड्डियों की सील को तोड़ दिया है और अभी उस स्केलेटन की हड्डी के अंदर मौजूद है। फिर सावन अपने नीचे देखता है जहाँ पर काफी सारे लावा मौजूद होती है, साथ ही उसके आसपास काफी सारे पहाड़ मौजूद होते हैं। तभी सावन की नजर एक स्केलेटन पर पड़ी जिसके अंदर से थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं निकल रही थी और ये स्केलेटन हूबहू एंशिएंट रिमेन्स के अंदर वाले स्केलेटन की तरह दिख रहा था, पर अभी किसी भी तरह से स्केलेटन के अंदर से एनर्जी नहीं निकल रही थी। उसे देखते हुए सावन अपने मन में कहता है ये जरूर इस जगह का ऑनर होगा, साथ ही इसी व्यक्ति ने टियान डाउ टेक्निक को क्रिएट किया होगा और इस डाउसिंग एक्सपर्ट ने मरने से पहले इस जगह पर अपना सोल का एक हिस्सा छोड़ दिया होगा, इसीलिए ही ये व्यक्ति अभी असली डाउसिंग से काफी कमजोर है। जब सावन ये सब सोच रहा था तभी उस स्केलेटन की आवाज सावन के कानों में पड़ी। वो कहता है मेरी इस टेक्निक का नाम ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है और ये लो लेवल की एक टियान क्लास की टेक्निक है और इससे मैंने 100 टेक्निक को मर्ज करके बनाया है और मेरी इस टेक्निक की मदद से तुम किसी भी चीज को तोड़ सकते हो। और इसी तरह से स्केलेटन ने अपनी टियान क्लास की टेक्निक से रिलेटेड कई सारी चीजें सावन को एक्सप्लेन कर दिया और फिर वो स्केलेटन आखिरी में कहता है अगर तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो तो इसका ये मतलब है कि गोल्डन स्लैब से तुम्हारा हाथ रिफाइन हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा हाथ रिफाइन होना काफी जरूरी है। अगर तुम्हारा हाथ रिफाइन नहीं होगा तो तुम मेरी टेक्निक सीखने के बाद भी उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही सावन को कुछ चीजें याद आती है, जहाँ उसे याद आता है कि कुछ समय पहले उसे काफी दर्द हो रहा था, शायद उस समय उसका हाथ रिफाइन हो रहा होगा। ये सब सोचते हुए सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। साथ ही वो अपने मन में कहता है अच्छा हुआ मैंने उस प्रोसेस को नहीं रोका, नहीं तो मैं सीखने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उस स्केलेटन के अंदर से काफी तेज से रोशनी निकलने लगी, जिसके बाद वो स्केलेटन कहता है अगर तुम मेरी टेक्निक को परफॉर्म करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मेरी टेक्निक को सीखना पड़ेगा। स्केलेटन के इतना कहते उस जगह पर कई सारे वर्ड आ चुके थे जिन्हें देखते हुए सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, जिसके बाद सावन उन सभी शब्दों को याद करने लगता है और कुछ समय इसी तरह से बीत जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम स्केलेटन को देखते हैं जो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और अगले पल स्केलेटन ने अपने अटैक को नीचे की ओर थ्रो कर दिया, जिस वजह से उस जगह पर चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और तो और उस अटैक की वजह से आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी इस खतरनाक पावर को एक बार फिर से देखने के बाद सावन काफी इम्प्रेस हो गया था। तभी वो स्केलेटन सावन से कहता है अब मेरा काम खत्म होता है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ, मेरा नाम जाहुआ है। उसकी इतना कहते हुए वो पूरी तरह से उस जगह से डिसअपीयर हो जाता है। फिर अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर फिर से वापस आ चुका था। सावन अपने मन में कहता है इस डाउसिंग के स्केलेटन का नाम जाहुआ है। ये कहने के साथ ही सावन की नजर उसी हाथ पे पड़ती है जिस हाथ से सावन ने उस लिक्विड को टच किया था और वो अभी के समय वो हाथ काफी ग्लो कर रहा था। और अब सावन को समझ में आ रहा था कि आखिर उस स्केलेटन ने ऐसा क्यों कहा था कि हाथों को रिफाइन करना जरूरी है। असल में कोई व्यक्ति अपने हाथों को रिफाइन किए बिना ही इस टेक्निक को सीख भी चाहता है तभी वो अटैक को बस बना पाएगा, लेकिन उस अटैक को बनाने के बाद वो अपने हाथों से उस एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाएगा और वो अपने अटैक को ना रिलीज कर पाने की वजह से उसके हाथें ब्लास्ट कर सकती है। इन सभी चीजों को समझने के बाद सावन काफी खुश हो गया था क्योंकि उसने ऐसी गलती नहीं की थी। फिर सावन जाहुआ की तारीफ करते हुए कहता पक्का जाहुआ अपने समय के काफी पावरफुल व्यक्ति हुआ करते होंगे। और तो और सावन ये भी सोच रहा था कि उसने इस टेक्निक को सीख लिया है इसलिए उसे इस टेक्निक को टेस्ट करना चाहिए। ये सोचते सावन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और अगले पल वो अपनी द्वी को एक्टिवेट कर लेता है, साथ ही वो अपनी उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिस वजह से आसपास की द्वी की सावन के हाथों में जाने लगती है और जल्दी उसके रूम के अंदर काफी मात्रा में एनर्जी आ चुकी थी जो सीधे सावन के हाथों में जा रही थी, जिस वजह से सावन अपने अटैक को परफॉर्म कर पा रहा था। इस पावरफुल टेक्निक की पावर को महसूस करने के बाद सावन तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, पर इससे पहले सावन और खुश हो पाता तभी उसे याद आया तो फॉलो मिस्टर पोवेलिन है, इसलिए अगर सावन ने गलती से ही फॉलो मिस्टर पोवेलिन के अंदर ये अटैक कर दिया तो उसके आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएगी, साथ ही इस जगह के कई सारे डिसेबल भी मारे जाएंगे। ये सब सोचते हुए सावन के होश उड़ गए और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।